बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में नामुनासिब इशारे करने पर सलमान आगा कसूरवार करार। आईसीसी ने एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। सलमान आगा ने गुस्से में बैट, ग्लव्स और हेलमेट भी फेंका था। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा का मन घड़त दावा मुस्तरद कर दिया। तालिबान रजीम का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश हैं। रियासती मिल्कियत वाले खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 30% तक कटौती का फैसला। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का प्लान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बचत इक़दामात का जायजा लिया गया। और सेंटकम का ईरानी जजीरे खाग में 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। कहा तेल की तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने अफगान वजारत दिफा का मन घड़त दावा मुस्तरद कर दिया। तालिबान रजीम का पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक झूठे दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश हैं। और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट कार्गो का हब बनाने की तैयारी। चेयरमैन KPT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद की समा से गुफ्तगू। कहा इंटरनेशनल बहरी जहाज़ों को ऑफ डॉक कार्गो पार्किंग की इजाज़त दे रहे हैं। ईरान जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। हुकूमती मिल्कियती इदारों और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का फैसला। कटौती दर्जा बदर्जा 5 से 30% तक होगी। बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कॉर्पोरेशन और दीगर इदारों के बोर्ड में शामिल हुकूमती नुमाइंदे फीस नहीं लेंगे। हफ्तावार 4 दिन काम का इतलाक कानून नाफिज करने वाले इदारों और FPR पर नहीं होगा। सरकारी गाड़ियों और फ्यूल में कटौती के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। सेक्रेटरी सादगी और किफ़ायत शुमारी के अहकामात पर अमल दरामद करवाए। वज़ीर आज़म की तमाम सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर उपूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी शिद्दत से जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर वाज़े। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। मशरिक़ वुस्ता में जंग मजीद होलनाक होने लगी। अमरीका का ईरान में तेल के सबसे बड़े मरकज खार्क पर हमला। शदीद तरीन बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फ़ज़ाई हमले। इसराइली फौज ने तबरेज़ शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। सेहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत। मजीद 4 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज़ हेल्थ केयर सेंटर पर हमले में अमले के 12 अरकान शहीद हुए थे। खाक जजीरे पर हमला। ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। गुज़िश्ता रात ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तंसीबात को बचाने का दावा। कहा तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले। जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। आपने हुर्मस में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। अमरीकी सदर की अपने ही मीडिया पर तनकीद। बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब माहिदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम की USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। ईरान का एक और मुंह तोड़ जवाबी वार। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमला। ऑपरेशंस मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी एयरफोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान। खत्ते में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाके आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। सऊदी वजारत दिफा का बड़ा ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा अब तक 150 से ज़ायद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। ईरानी नेवी एहलकार बहादुरी की अलामत। हमले का बदला लिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान।
अब नए हुर्मस की बंदिश, आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर। बरतानवी क्रूड $103 और अमरीकी क्रूड $98 पर ट्रेड। सप्लाई और कीमतों को मुस्तहकम करने के जतन। अमरीका का अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली ने जहाज़ों को रास्ता देने के लिए ईरान से बातचीत शुरू कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। CNN के मुताबिक ईरान चीनी करेंसी में खरीदे गए तेल के टैंकर्स को रास्ता देने पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जंग, शुमाली कोरिया ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। समुंदर की जानिब 10 मिसाइल दाग दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स की तस्दीक, एक हफ्ते के दौरान शुमाली कोरिया का ये दूसरा तजुर्बा है। पाकिस्तान का गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ने लगा। गाड़ियों, स्मार्ट मोबाइल फोन समेत मुतादिद गैर मुल्की लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट में नुमाया इजाफा। मजमूई दरामदात $45 अरब से तजावुज कर गई। ग़िज़ाई अशिया की दरामदात का हजम $6.41 अरब हो गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग मजीद हौलनाक होने लगी। अमरीका का ईरान में तेल के सबसे बड़े मरकज हाद पर हमला। शदीद तरीन बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया की कुछ तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फिजाई हमले। इसराइली फौज ने तबरेज़ शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। सहूनी फौज की लबनान में भी सफाकियत। जनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बना डाला। हमले के 12 अरकान शहीद। खार्क जजीरे पर हमला, ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। आज रात ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तंसीबात को बचाने का दावा। कहा, तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले। जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। आपने हुर्मस में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। 60% अफजुदा ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपने ही मीडिया पर भी तनकीद, बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम का हमलों में शिद्दत का ऐलान। B-2 बम्बार तैयारा मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। 5000 इजाफी फौजी भिजवाने का भी फैसला। USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। ईरान का एक और मुंह तोड़ जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल ईरान के निशाने पर। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी फोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाके आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर उन्हें जंग खत्म करने का मशवरा दे रहे हैं। कह रहे हैं फतह का ऐलान करें और जंग से निकल जाएं। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। लिखा, अमरीकी हुक्काम को डर है कि जंग तवील हुई तो बहुत महंगी साबित हो सकती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश अमरीका ने मुस्तरद कर दी। सदर पुतिन ने जंग खत्म करने की दीगर तजावीज़ भी ट्रंप के सामने रखी थी। ये तासुर गलत है कि बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। अगर ऐसा होता तो 3500 से ज्यादा लोग कैसे निकल गए। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। इतराफ़ किया कि गुल प्लाजा एसोसिएशन किसी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं। दुकानों की दस्तावेजात और मेंटेनेंस फीस की तफसीलात भी नहीं बताई। रवा साल 68 अरब रुपए कराची पर खर्च करेंगे। 1058 स्कीमें शामिल। टाउन्स में भी काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ब्रीफिंग। 75 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी एरियाज। 1 अरब रुपए मुख्तलिफ मार्केटों में खर्च करेंगे। 45 करोड़ रुपए नए कब्रिस्तानों के लिए मुख्तस। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद से पहले आखिरी वीकेंड बाजारों की रौनक बढ़ गई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में खरीदारी जोरों पर। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग जूतों की तलाश। बच्चे और नौजवान भी शॉपिंग में मसरूफ। सिलेक्शन कमेटी का वर्ल्ड कप में नाकामी का दिफा। सुपर 8 में 1 मैच हारे, 1 में बारिश हो गई। एवरेज की वजह से सेमीफाइनल ना खेल सके। इतना बड़ा इशू नहीं कि हमारी क्रिकेट तबाह हो गई। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की दीगर अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा बाबर आजम और फखर जमान फिट नहीं, ये इंक्वायरी कराएंगे कि क्या दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप के दौरान भी अनफिट थे। कहा हर नाकामी पर एहतसाब का नारा, बार बार तब्दीलियों का मुतालबा करके हमने कई ज्यादतियां की, अकेला किसी को निकाल सकता हूं ना ही खिला सकता हूं। प्लेइंग 11 में सिलेक्शन कमेटी की कोई मुदाखलत नहीं थी।